हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ई लर्निंग विद मुकेश में। और आज हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स, और जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है 10th। और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा समांतर श्रेणी, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को दोस्त शॉर्ट में हम लोग एपी भी बोलते हैं। जो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कम से कम 10th क्लास में 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई हो या आईसीएसई, जो भी जितने भी बोर्ड्स होते हैं सब में पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं समांतर श्रेणी का मतलब। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिनके बीच समान अंतर होता है। देखिए दोस्तों, समान अंतर, यहीं से हमें पता चल गया समान अंतर रहेगा, समान अंतर वाली श्रेणी। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऐसी सीरीज जिनके बीच गैप जो है वो बराबर रहता है। अब ये जो गैप बराबर होता है मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। जैसे दोस्त ये 3, 6, 9, 12, 15 और सोन इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। तो बताइए दोस्तों, 2 पॉइंट्स के बीच में कितने का गैप है? यहाँ पर आप कहेंगे जी 3 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? आप कहेंगे 3 बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। और यहाँ पे भी कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है दोस्तों। तो इस तरह ये जो समान अंतर होता है, ये जो समान अंतर वाली श्रेणी होती है, इन्हीं को बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो दोस्तों इसके जो की टर्म्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं समांतर श्रेणी। इससे पहले मैं और भी 2-4 एग्जाम्पल आपके सामने लिख देता हूँ। जैसे दोस्तों देखिए 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरह से। तो बताइए दोस्तों, क्या ये समांतर श्रेणी नहीं है? तो अभी चेक कर लेते हैं। बताइए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है? इसमें 2 बढ़ रहा है जी। यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ रहा है? यहाँ भी 2 बढ़ रहा है। और यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। और यहाँ से यहाँ तक भी 2 बढ़ रहा है। और यहाँ से यहाँ तक भी कितना? 2 बढ़ रहा है। तो ये भी एक सीरीज क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इन सीरीज़ में समान अंतर था, यानी कि 2 संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस था वो क्या था? एक समान था। तो अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी में की टर्म्स की। तो इसके जो की टर्म्स होंगे, यानी कि की टर्म्स क्या होते हैं? कई बच्चे सोच रहे होंगे की टर्म्स क्या होंगे। की टर्म्स माने मुख्य जो उसमें यूज़ होने वाली शब्दावली होती है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम क्रिकेट में देखते हैं वाइड बॉल, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैच, विकेट, ये सारे पॉइंट्स हम देखते हैं। अगर हमें ये चीज़ें नहीं पता होंगी कि बैटिंग क्या होती है तो क्रिकेट ढंग से नहीं खेल पाएंगे। सिमिलरली अगर हम समांतर श्रेणी के की पॉइंट्स नहीं जानेंगे तो हम समांतर श्रेणी को ठीक से नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहला होता है डी। डी को हम लोग बोलते हैं सार्वअंतर। सार्वअंतर, ठीक, आप इसे डिफरेंस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सार्वअंतर, सार्वअंतर यानी कि 2 संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सार्वअंतर। इसके बाद होता है दोस्तों ए। ए को बोलते हैं हम लोग पहला पद। पहला पद, जिसे हम लोग फर्स्ट टर्म भी कह सकते हैं, डिफरेंस बोल सकते हैं। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, ठीक। और फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। इसके बाद होता है दोस्तों हमारे पास एन। एन को हम लोग पद कहते हैं। पद हमारे पास टर्म्स होते हैं, यानी कोई समांतर श्रेणी में है उसमें कितने पद है, जैसे 10 है, 15 है, 20 है, इस तरीके से, ठीक। और एक होता है हमारे पास ए प्लस एन, ए एन। ए एन, ए एन बोलते हैं दोस्तों अंतिम पद, ठीक। अंतिम पद को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये सब शब्दावली आपके यूज़ होने वाली है ज़्यादा। इससे आने वाली क्लास में हम अगली शब्दावलियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, पर अभी हम इन शब्दावलियों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इन शब्दावलियों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों एक सीरीज़ में आपको यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे 10, 15, 20,
25 और इस तरह से मैंने बढ़ते 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 लिख दिया, मान लीजिए 210। ठीक है दोस्तों, अंत में। तो दोस्तों ये जो हमारी जो सीरीज़ कहलाएगी, ये हम इसे शॉर्ट में इसे AP कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक, और AP में जो ये है, ये हमारा कहलाएगा पहला पद। याद रखें, इसे हम कहेंगे पहला पद। इसे हम पहले पद को हम A1 भी कह सकते हैं और A भी कह सकते हैं, बात एक ही है, याद रखना। ठीक, जो ये है हमारे पास, इसे हम कहेंगे दूसरा पद। ठीक, या हम इसे शॉर्ट में A2 भी कह सकते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास हो गया तीसरा पद, जिसे हम A3 भी कह सकते हैं, और ये हो गया हमारे पास चौथा पद। और ये जो है दोस्तों अंत में लिखा हुआ है, इसीलिए कहलाएगा अंतिम पद, मीन्स लास्ट टर्म, या हम इसे AN भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। चौथे पद को A4 लिख सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? चलो, आपको मुझे उम्मीद है आ गई होगी। तो दोस्तों हम D कैसे निकालेंगे? D का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच? इन दोनों के बीच। तो इन दोनों में से कौन से में बीच? यानी कि दूसरे पद में से क्या? पहला पद को हम घटा देंगे। यानी दूसरे पद में से क्या घटाएंगे? पहला पद। तो हम इस तरह से D निकाल सकते हैं। तो दोस्तों 15 माइनस 10, तो यहाँ पे D कितना आ गया आपका? 5। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम D के और भी सूत्र यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ सभी संख्याओं का जो अगला है उसमें से पिछला हम माइनस कर सकते हैं। जैसे एक और D का अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो यहाँ क्या बनेगा? A3 माइनस A2। A3 कितना है दोस्तों हमारे पास? तो आप कहेंगे 20 है जी, और A2 है कितना? 15, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह आप चाहें तो दूसरा और फॉर्मूला बना सकते हैं, वो बना सकते हैं A4 माइनस A3। तो दोस्तों A4 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 25 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है? 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। तो दोस्तों यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि D सभी स्थितियों में क्या है? सेम है। और जब D सभी स्थितियों में सेम होगा तो हम क्या कहेंगे? इसे एक AP कहेंगे। वैसे भी मैंने एक AP बना के दी थी, लेकिन अगर आपको चेक करना आ जाए कि भाई क्या ये सीरीज़ AP है या नहीं है, तो आप इस तरह से 3 बार D निकाल सकते हैं। और जब 3 बार D निकालेंगे तो आपको पता ही लग जाएगा। अगर D बराबर आए तो आप कहना वो एक AP है, और जब D बराबर ना आए तो आप कहना वह AP नहीं है। तो दोस्तों आज हम थोड़ी सी और आगे बात करते हैं, इससे एक और एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपके पास कोई सीरीज दे दी है इन्होंने, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और इस तरह से आगे बढ़ रही है सीरीज। और हमसे पूछा गया है कि ये जो AP है, इसमें क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें बोला हुआ है A क्या है, और जो दूसरा प्रश्न पूछा है हमसे वो पूछा है D क्या है। तो इस तरह के पहले सिंपल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब हम इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले बताइए इस सीरीज़ का पहला पद क्या है। तो पहले हम इस सीरीज़ को लिख लेंगे एक बार कि AP है 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, 24 है और इस तरह से हों। तो बताइए दोस्तों, पहला पद तो आपको दिखाई दे रहा होगा। A बराबर कितना लिखेंगे? 12। और D बराबर निकालने के लिए क्या है? ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास A2 है, ये हमारे पास A3 है, ये हमारे पास A4 है, ये हमारे पास A5 है, ये हमारे पास A6 है और ये हमारे पास A7 है। ठीक, तो D का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है? 14 और A1 की वैल्यू कितनी है? 12। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ये आपको कोशिश आपने समझ लिया होगा दोस्तों। तो ऐसे ऐसे पहले बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, फिर इसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हम लोग करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और फिर एक और नए क्वेश्चन पे आप शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया आपके सामने, कोई AP ली, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 और 215, लास्ट में 215, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 215 पे गई। तो हमें इसमें निकालना है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास A क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास D क्या है,
और तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं, मीन्स इसमें n कितना है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कितने इसमें पद है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो अब बताइए दोस्तों, इसमें a कितना है, 5, ठीक। और d निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है हमारे पास, a2 हमारे पास 10 है और a1 क्या है हमारे पास 5। तो a2 की वैल्यू 10 और a1 की वैल्यू 5, तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो a भी हमारे पास आ चुका है और d भी हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास जो है लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 215, और लास्ट में लिखने वाले को क्या कहते हैं, an, बोले तो अंतिम पद, ठीक। तो दोस्तों अंतिम पद हमारे पास दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 215 है, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो देखिए अंतिम पद का एक फॉर्मूला होता है, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए दोस्तों ये हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अंतिम पद बराबर होता है पहला पद जमा n माइनस 1 ब्रैकेट बंद और मल्टीप्लाई में यहाँ d होता है, यानी गुणा में इसके d होता है। तो दोस्तों इसमें सभी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। जैसे an की वैल्यू कितनी है 215 बराबर a की वैल्यू कितनी है 5 और यहाँ पर n की वैल्यू हमें पता नहीं है तो n माइनस 1 रहेगा और जो d की वैल्यू है वो है 5, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको पहले सबसे पहले इधर लेके आएंगे इस 5 को, क्योंकि ये अकेला है यहाँ पर। तो 215 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में है 5। तो दोस्तों 215 में से 5 जाएगा तो 210 बराबर n माइनस 1 और यहाँ मल्टीप्लाई में 5 है। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है, आपको पता है इधर जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स 210 डिवाइड बाई 5 बराबर n माइनस 1। तो दोस्तों यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, तो 42 बराबर n माइनस 1। तो दोस्तों ये माइनस 1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, तो 42 जमा 1 बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा 43। तो हमारे पास जो 43 है ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। होपफुली आपने इस वीडियो में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की होगी इस क्वेश्चन को, और अब हम एक और क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक और सवाल सॉल्व कराते हैं। बेसिक चल रहा है दोस्तों, अभी इसकी एक्सरसाइज अलग अलग वीडियोस में आएंगी, जैसे 5.1, 5.2, 5.3 वो आने वाली वीडियोज़ में आएंगी। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से और हम थोड़ा सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। आप थोड़ा कॉन्सेप्ट लीजिए कि किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन 2 की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो जैसे हमने कोई क्वेश्चन ले लिया 3, 12, 21 और इसी तरह बढ़ता 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 गया दोस्तों कितना 903, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन ले लिया है और इस क्वेश्चन में अब हम लोगों को क्या क्या निकालना है। सबसे पहले तो ए निकालना है, दूसरा निकालना है हमें डी और तीसरा हमें निकालना है एन मीन्स अंतिम पद, ठीक। तो ये 3 चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में पहले हम एपी को लिख लेंगे जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, 3, 12, 21 और इस तरह 903 सॉरी। तो ए हमारे पास है 3, आप सभी देख रहे हैं जो पहला पद होता है वही हमारे पास क्या होता है, A1 भी होता है और A भी होता है, दोनों एक ही बात है दोस्तों। इस तरह से हमारे पास डी निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू है 12 माइनस 3, तो यहाँ हो जाएगा 9 दोस्तों, ठीक। तो ये डी की वैल्यू कितनी होगी 9। और लास्ट में जो लिखा होता है हमारे पास उसे हम क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों गलती से लिख दिया ये, आप इसे n मीन्स पद निकालेंगे हम लोग। तो अंतिम पद हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है an जो कि है 903, ठीक। इसे हम अंतिम पद या an बोलते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा। अब हम इसका सूत्र लगाएंगे कि an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि पिछला वाला क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्वेश्चन है बट इसमें वैल्यूज़ को चेंज कर दिया गया है।
ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए बस। an की वैल्यू दोस्तों हमारे पास अंतिम पद की वैल्यू 903 है, ठीक है, बराबर यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3, तो यहाँ a की जगह पे हम 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, फिर n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो n की वैल्यू तो हमें निकालनी है भाई, ठीक, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब इस 3 को इधर ले जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि 3 अकेला है, इस 9 को नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि 9 तो यहाँ मल्टीप्लाई होने के लिए बैठा हुआ है, ठीक। इस 3 को इधर ले जाएंगे तो 903 -3 n -1 और यहाँ पे एज इट इज संख्या हमने लिख दी। ये 3 इधर जाके क्या है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 900 बराबर n -1 और 9 मल्टीप्लाई में है। अब ये 9 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 900 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू n -1। तो यहाँ दोस्तों 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एक कम 9 और फिर 2 0 का 2 0 लगा देंगे, तो 100 इज इक्वल टू n -1। इस 1 को उधर भेजेंगे तो वहाँ यहाँ माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास जो n का आंसर रहेगा वो 101 रहेगा। तो इसी तरह दोस्तों मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे देता हूँ ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करें और आप अपने आंसर को कमेंट भी ज़रूर करना दोस्तों। तो ये होमवर्क वाले क्वेश्चन हैं आपके पास, जैसे मैंने कहा 12, 15, 18, इस तरह डैश 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 मैंने यहाँ पे दे दिया आपके पास 612, ठीक है दोस्तों, ये अंत में लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन दे दिया मैंने 5, 8 या कुछ और दे देते हैं थोड़ा, 7, 9, 11 और यहाँ पे मैंने दे दिया दोस्तों 605 या 615, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह इसका आंसर क्या क्या निकालना, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है इसके अंदर हमारे पास, तो सबसे पहले a फाइंड करना है, दूसरे में d फाइंड करना है और तीसरे में n फाइंड करना है, जो मैंने आपको तरीका बताया है और इस तरीके से आप करेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और क्लास 10th के लिए स्पेशली वीडियो बनाया गया है जो हमारा टॉपिक था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास बेसिक्स की जानकारी काफ़ी हद तक आपको हो जाएगी और आने वाले कम से कम 4 वीडियो और आएंगे इस सीरीज़ के, जिसमें आपको इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों आप हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।